सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। प्रोड्यूसिंग हीरो बड़ा साटा हैंडसम मुंडा बॉक्सर है और लवर। इस कथा के लेखक हैं धीरज कुमार सालुंके। राजू को जिंदा देखकर ऑटो ड्राइवर बहुत खुश हुआ। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राजू, मेरे भाई, तू जिंदा है। जल्दी से यहाँ आ जा और मुझे यहाँ से बाहर निकाल, उसने राजू से कहा। राजू ने अपने हाथों की कोहनी को फर्श पर टिका दिया और कोहनी के बल वो बाथरूम के दरवाजे पर आ गया। उसने दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ उठाया, तभी रिक्शा चालक जोर से चिल्लाया, राजू पीछे देख। और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उस औरत ने उसके मुंह पर लोहे का फावड़ा दे मारा और राजू का सिर उल्टा हो गया। यह देख ऑटो ड्राइवर का मुंह खुला का खुला रह गया। वो औरत फिर से जिंदा हो गई थी और उसने लोहे के फावड़े से एक ही बार में राजू को मार दिया था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये औरत तो मर चुकी थी। राजू ने इसके सिर में चाकू घोंप दिया था और चाकू अभी भी उसके सिर में है। ऑटो ड्राइवर सोचने लगा। उस औरत ने उसके हाथ में से फावड़ा फर्श पर फेंक दिया और उसने अपने सिर में घुसा हुआ चाकू बाहर खींच लिया। फिर उसने उस चाकू पर लगे खून को अपनी लंबी और काली जीभ से चाटा। उस औरत की साड़ी राजू के खून से लथपथ हो गई थी। उसके लंबे काले बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। थोड़ी देर पहले उसके चेहरे पर जो चमक और चेहरे की नाजुकता दिख रही थी, अब वो गायब हो गई थी। उसकी हरकत से उसके इंसान होने के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि एक इंसान कभी भी इतना निर्दयी नहीं हो सकता और कोई भी इंसान सर में चाकू घोंपने के बाद जिंदा नहीं होता। राजू की लाश खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। उस औरत ने राजू की लाश उठाई। उसने राजू का सिर अपने कंधों पर रख लिया। तभी टेबल पर रखा हुआ म्यूजिक प्लेयर अचानक से चालू हो गया और गाना बजने लगा। और उसके बाद वो औरत राजू के लाश के साथ नाचने लगी। वो औरत राजू के लाश के साथ नाच रही थी। यह देख ऑटो ड्राइवर के होश उड़ गए। ऑटो ड्राइवर दरवाजे के पास से हट गया और उसने अपना सिर टॉयलेट सीट पर रख दिया और जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसने अपना सबसे करीबी दोस्त गवाया था। अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? वो रोते रोते खुद से ही बोल पड़ा। उसे पता चल गया था कि वो औरत या तो भूत या फिर चुड़ैल है और उस चुड़ैल का मकसद सिर्फ उसकी मौत है। उसने आंखें मूंद ली और भगवान का ध्यान करने लगा। कुछ देर बाद वो भगवान का ध्यान करते हुए सो गया, लेकिन कुछ ही समय में किसी ने उसे गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। कौन है? कौन है? ऑटो ड्राइवर नींद से जागते हुए बोला। बाथरूम में चारों ओर देखा। उसके और उसकी लाशों के सिवा बाथरूम में कोई नहीं था। उसने पीछे मुड़कर मेज के नीचे लाश को देखा। वो अभी भी अपने हाथों और पैरों को फैलाकर लेटी हुई थी और उसकी आंखें और मुंह खुले थे।
ऑटो ड्राइवर की नजर उस लाश की जांघ पर गई। उसकी जांघ के नीचे एक काली कवर वाली डायरी थी। उसे लगा कि उसे कोई आभास हुआ होगा, इसलिए वह फिर से सो गया। जब वो सो गया तो किसी ने उसे पीछे से उसके पिछवाड़े में लात मारी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। वहां केवल मेज के खोखले में उसी ऑटो ड्राइवर की लाश पड़ी हुई थी, जो उसका मोबाइल निगल गया था। तभी उसके मन में एक सवाल आया, क्या इसी लाश ने तो मुझे लात नहीं मारी? वो मन ही मन बोल पड़ा। तभी उसकी नजर उस लाश की जांघों पर पड़ी और उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो डायरी उस लाश के जांघ के नीचे थी, वो अब उसकी जांघ से बाहर निकली थी। इसका मतलब ये था कि या तो वो डायरी खुद चलकर उस लाश की जांघ के बाहर निकली होगी, या फिर वो लाश वहां से सड़क गई होगी। और डायरी तो खुद से चल नहीं सकती। इसका मतलब वो लाश ही थी जो वहां से हिली थी। उसे समझ आ गया कि वो लाश ही थी जिसने उसे पहले थप्पड़ मारा और बाद में लात मारी थी। वो लाश उसी जगह पर पड़ी थी और कुछ कुछ हलचल कर रही थी, पर उसे देखना था कि क्या वो लाश जिंदा है। इसलिए उसने बाथटब के पास में से एक मोबाइल फोन उठाया और उस लाश पर फेंक दिया, लेकिन वो लाश हिली नहीं। उसने फिर से उस मोबाइल के ढेर में से 3 मोबाइल उठाए और एक एक करके उस लाश के ऊपर फेंके, पर वो लाश हिली नहीं। उसे लगा कि उसे कोई वहम हुआ होगा, इसलिए वो फिर से जाकर टॉयलेट सीट पर सर रखकर सो गया। उसने आंखें बंद कर ली थी। इतने में उसके सर पर कुछ आ टकराया। ऑटो ड्राइवर ने आंखें खोली और चिल्लाया, कौन है? तभी उसकी नजर उसके सामने पड़े हुए मोबाइल पर पड़ी और उसकी सांसें रुक गई, क्योंकि उसके सर पर किसी ने मोबाइल फेंक कर मारा था। उसने पीछे मुड़कर टेबल के खोखले में पड़ी लाश को देखा। उसके बाजू में 3 मोबाइल पड़े हुए थे। यह देखकर तो उसका दिल धड़कना बंद हो गया, क्योंकि उसने उस लाश के ऊपर 4 मोबाइल दे मारे थे। अब यहाँ सिर्फ 3 थे। इसका मतलब वो लाश ही थी जिसने उसे मोबाइल फेंक कर मारा था। वो उस लाश को देखकर पीछे पीछे जाने लगा। तभी उसके पीछे बाथटब में से दूसरी लाश ने उसके पिछवाड़े में लात मारी और ऑटो ड्राइवर सीधे टेबल के नीचे पड़े हुए लाश के पैरों में जा गिरा। उस लाश के पैरों में गिरते ही उस लाश ने दोनों हाथों से उसका गला घोटना शुरू कर दिया। ऑटो ड्राइवर दर्द के मारे तड़प रहा था। वो उस लाश का चेहरा अपने नाखूनों से नोच रहा था, पर वो लाश उसका गला छोड़ ही नहीं रही थी। ऑटो ड्राइवर को उसकी मौत उसके सामने दिखाई दे रही थी। तभी उसने अपने हाथ फर्श पर टिका दिए। उसका नसीब अच्छा था कि उसे अपना चाकू फर्श पर मिला और उसने चाकू को उठाकर सीधा उस लाश के आंखों में घुसेड़ दिया और वैसे ही लाश सुन पड़ गई। उसने ऑटो ड्राइवर का गला छोड़ दिया और बेजान होकर नीचे पड़ गई। ऑटो ड्राइवर वहां से उठ गया और टॉयलेट सीट पर जाकर चढ़ गया। उसकी सांसें अटक रही थी। अब उसकी बाईं ओर टेबल के नीचे पड़ी हुई लाश थी और दाईं ओर बाथटब जो लाशों से भरा हुआ था। हे भगवान, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं फिर कभी शराब नहीं पीऊंगा, गालियां नहीं दूंगा, हमेशा आपकी पूजा करूंगा, किसी भी औरत की तरफ नहीं देखूंगा। आप कहे तो मैं सन्यासी बन जाऊंगा, पर मुझे इस बाथरूम से बाहर निकालो भगवान, बाहर निकालो। मैं आपसे विनती करता हूँ भगवान। ऑटो ड्राइवर ने भगवान से प्रार्थना की, तू कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, ना जिंदा ना मुर्दा। उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। ऑटो ड्राइवर ने अपने कान बंद कर लिए और भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। पर भगवान का नाम लेते हुए उसके मन में एक ही सवाल आया, क्या भगवान उसके इस गलती के लिए माफ कर देंगे? क्योंकि उसने एक औरत की इज्जत लूटने की कोशिश की थी। उसके मन में ना जाने कौन सा ख्याल आया और उसने भगवान का नाम लेना बंद कर दिया। कुछ देर बाद सुबह हो गई थी और वो सोचने लगा, क्या मेरे इस गलती की सजा सिर्फ मौत है? क्या सच में मैं इस बाथरूम के बाहर कभी नहीं निकल पाऊंगा?
क्या मैं कभी अपने बीवी बच्चों को नहीं देख पाऊंगा? और वो रो पड़ा। उसे अपनी बीवी बच्चों की याद सता रही थी। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। मैं लड़ूंगा, मैं जरूर लड़ूंगा। वो खुद से बोल पड़ा और वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ। बचाओ! कोई मुझे बचाओ! मैं इस बंगले के बाथरूम में फंसा हुआ हूँ। बचाओ! वो गला फाड़ कर चिल्लाने लगा। चिल्ला चिल्ला कर उसका गला दर्द करने लगा। तभी वो फिर से रो पड़ा। कोई मुझे बचाओ! वो रोते हुए बोला, पर कोई भी उसकी बातें सुन नहीं पा रहा था। आखिरकार वो चुप बैठ गया। तभी उसकी नजर टेबल के नीचे पड़े हुए उस लाश के पास पड़ी हुई डायरी पर पड़ी। उसने उस लाश के पास से डायरी उठाकर खोली। उसने डायरी में नाम पढ़ा, महेश सातारकर। वो शायद उसी की डायरी थी जिसमें वो हर दिन बिताए हुए अपने दिन के बारे में लिखा करता था। ऑटो ड्राइवर ने सोचा कि उसने जरूर इस डायरी में लिखा होगा कि वो बाथरूम में कैसे फंस गया था। कुछ पन्ने पलटने के बाद वह एक पेज पर रुक गया। उस पेज की शुरुआत में ऑटो ड्राइवर ने लिखा था, मुझे पता है किसी न किसी दिन मेरी डायरी कोई ऑटो ड्राइवर द्वारा पढ़ी जाएगी। मेरा नाम महेश सातारकर है और मैं कोई ऑटो ड्राइवर नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ। ये पढ़कर ऑटो ड्राइवर चौंक गया। अगर वो ऑटो ड्राइवर नहीं बल्कि पत्रकार था तो उसने ऑटो ड्राइवर की यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी थी? ऑटो ड्राइवर के मन में सवाल आया। उसने सोचा, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण होगा, इसीलिए इस पत्रकार ने ऑटो ड्राइवर की यूनिफॉर्म पहन रखी होगी और इसी कारण वो चुड़ैल के जाल में फंस गया होगा। पर वो फंसा कैसे? उसके मन में और एक सवाल आया। तो इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए ऑटो ड्राइवर ने वो डायरी पढ़ने का फैसला किया और उसने डायरी पढ़ना शुरू कर दिया। पिछले 3 महीनों से हर शनिवार को इस शहर में से एक ऑटो ड्राइवर गायब हो रहा है। रात में ऑटो चलाने वाले ऑटो ड्राइवरों में से हर शनिवार को एक गायब हो रहा था। इसलिए ऑटो ड्राइवर के परिवार वाले शहर के पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा रहे थे। लेकिन उन लापता ऑटो ड्राइवर का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन इन सभी घटनाओं में कॉमन बात अवंती नगर थी। ऑटो ड्राइवर लापता होने के अगले दिन ही उसका ऑटो अवंती नगर के सिल्वर लीफ बंगले के बाहर पाया जाता था। सिल्वर लीफ बंगला 4 महीने से बंद पड़ा था, इसलिए पुलिस को उस बंगले पर शक हो गया। पुलिस को शक था कि उन सभी ऑटो ड्राइवरों का किसी साइको ने अपहरण कर लिया है, क्योंकि सभी ऑटो ड्राइवर शनिवार की रात से लापता हुए थे और उनके खाली ऑटो सिल्वर लीफ बंगले के बाहर पाए गए थे। इस वजह से पुलिस ने सिल्वर लीफ बंगले की तलाशी ली, लेकिन उन्हें बंगले में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इसलिए पुलिस ने उस बंगले को अनदेखा कर दिया। मैं एक पत्रकार था, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं ऑटो ड्राइवरों के लापता होने का कारण जानकर ही रहूंगा और मैंने जांच शुरू की। तब मुझे पता चला कि जो ऑटो ड्राइवर लापता हो गए थे वे रात में गुलाबगंज इलाके में ऑटो चलाते थे। इसलिए मैंने शनिवार की रात को गुलाबगंज इलाके में ऑटो चलाने का फैसला किया। उस शनिवार की रात को 2 बजे मैं गुलाबगंज इलाके में ऑटो चला रहा था जब मैंने सुनसान रोड के किनारे पर एक औरत को देखा। मैंने ऑटो उसके करीब जाके खड़ा कर लिया। मैंने उस औरत के चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, जैसे कि मैंने उसे पहले कहीं देखा हो। लेकिन मुझे याद आ रहा था कि मैंने उसे कहाँ देखा था। भैया अवंती नगर छोड़ दोगे? उस औरत ने मुझसे पूछा। अवंती नगर के शब्द सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। हाँ बिल्कुल, बैठ जाइए, मैंने उस औरत से कहा। जैसे ही औरत रिक्शा में बैठ गई, मैं ऑटो को अवंती नगर की तरफ ले जाने लगा। ऑटो में बैठकर मैं याद करने की कोशिश कर रहा था कि मैंने उस औरत को कहाँ देखा है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं था। कुछ ही समय में अवंती नगर आया। उस औरत ने मुझे एक बंगले के सामने रुकने को कहा। उसने भाड़ा दिया और एक बंगले का गेट खोलकर अंदर चली गई। मैंने उस बंगले को देखा और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उस बंगले का नाम सिल्वर लीफ था। लेकिन ये बंगला तो 4 महीने से बंद है, फिर ये औरत इस बंगले में क्यों गई है? मैं मन ही मन बोल पड़ा। मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और मैंने उस बंगले में जाने का फैसला किया ताकि पता चल सके कि मामला क्या है। तभी अचानक से मेरी नजर पीछे की सीट पर गई। वो औरत ऑटो में अपना मोबाइल भूल गई थी। बस मुझे उस बंगले में घुसने का कारण मिल गया।
मैंने मोबाइल लिया और गेट खोलकर बंगले के आंगन में आ गया। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। इसलिए मैंने दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया और यह क्या, अचानक दरवाजा खुल गया। औरत शायद गलती से दरवाजा बंद करना भूल गई थी। मैडम जी! मैंने अंदर आते ही उस औरत को आवाज दी। तभी मैंने उस औरत के चिल्लाने की आवाज सुनी। दूसरी मंजिल के एक बेडरूम से वो चीखने की आवाज आई थी। इसलिए मैं दूसरी मंजिल के उस बेडरूम की तरफ भागा, लेकिन मैंने देखा कि बेडरूम खाली था। तभी एक बार फिर से औरत जोर से चीखी। वो चीख वॉशरूम से आई थी, तो मैं दौड़कर वॉशरूम का दरवाजा खोलकर वॉशरूम में घुस गया और सामने का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मैंने वॉशरूम के बाथटब में ऑटो ड्राइवर की लाशें देखी थी। तभी उस औरत ने बाहर से वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर मैं असफल रहा। मैं रोया, चिल्लाया, उससे भीख मांगी, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। मैंने बाथटब के पास मोबाइलों का ढेर देखा। मैंने अपनी जेब से उस औरत का मोबाइल निकाला तो वो एकदम उन्हीं मोबाइलों की तरह था। मैं समझ चुका था कि उस औरत ने मुझे अपने जाल में फंसाया है, लेकिन वो औरत कौन थी? मेरे मन में सवाल आया। अचानक मेरे दिमाग में कुछ आया और मेरे दिल की धड़कन बंद हो गई। कुछ 4-5 महीना पहले सिल्वर लेक में, मतलब इसी बंगले में, इस बंगले की मालकिन की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मैंने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला और गूगल पर श्यामला देशमुख मर्डर लातूर सर्च किया। पर वहां मैंने श्यामला देशमुख यानी इस बंगले की मालकिन की फोटो देखी और डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जिस औरत ने मुझे इस वॉशरूम में बंद कर दिया, उस औरत का चेहरा और इस बंगले की मालकिन के चेहरे से मेल खा रहा था। पर ये कैसे मुमकिन है? ये औरत तो 5 महीने पहले ही मर गई थी। मैं मन ही मन बोल पड़ा और इस तरह से मुझे पता चल गया कि वह औरत भूत है। वो जरूर अपनी मौत का बदला लेने के लिए ऑटो ड्राइवरों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें मार डालती रही थी। ये बात सभी लोगों को पता होनी चाहिए थी। इसलिए मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, पर उसके फोन उठाने से पहले ही टेबल के खोखले में लेटी एक लाश ने मेरा मोबाइल निकाल लिया। मैं वह देखकर बहुत ज्यादा डर गया था, पर उसके बाद मुझे उस लाश की आदत सी पड़ गई थी। जैसे ही रात में सोने की कोशिश करता, वह लाश मुझे कभी थप्पड़ मारती तो कभी लात मारती थी। सुबह होते ही वह लाश ठंडी पड़ जाती थी। दिन के समय तो कुछ भी हरकत नहीं करती थी, इसलिए मैंने दिन में ही सोने का फैसला किया। रात होते ही उस औरत का भूत वॉशरूम के बाहर बेडरूम में बड़ी ही डरावनी आवाज में गाना गाते हुए नाचती थी। उसकी आवाज सुनकर मेरे कान दर्द करते थे। हर वक्त मेरी नजर वॉशरूम में पड़ी लाशों पर जाती थी। उसमें से आधे ऑटो ड्राइवर तो उस वॉशरूम में बिना खाने पीने के तड़प के मर गए थे। मैं हमेशा सोचता था कि वो औरत इन सभी की मौत कैसे देख पाती होगी। उस औरत की हत्या बेहद ही बेदर्दी से हुई थी। शायद इसीलिए मरने के बाद वो इतनी क्रूर बन गई थी। कहानी के अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर वह औरत भूत सिर्फ ऑटो ड्राइवर्स को ही क्यों मार देती थी, और अगले एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि उस औरत का खून किस वजह से और किस तरीके से किया गया।